पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन का एरिया मल्लापुर मेगा ड्रीम सिटी की कॉलोनी में चोर एक साथ 5 घरों में चोरियां करके कितने की तोले सोना और 1.5 करोड़ से ज्यादा रकम चुरा के भाग गए। ऐसा मालूम पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया मल्लापुर में है सो मेगा ड्रीम सिटी की एक कॉलोनी में रहते सो एमए बारी के बेटे की शादी है बोल के उनके घर वाले और उनके 2 पड़ोसियां मोहम्मद आबिद और मोहम्मद जमील सब शादी में गए थे और दूसरे 2 जने कुछ तो भी दूसरे काम से गए थे। बोलने का मतलब चोरों के वास्ते रास्ता साफ था। वो लोग खुफाला गिरेला तोड़ के 1 नहीं 2 नहीं कॉलोनी के 5 घरों में चोरियां करे और एमए बारी का घर जहाँ पे शादी थी चोरा 40 तोले सोना और 15 लाख नकद चुरा के भाग गए। मोहम्मद आबिद के घर से चोरा 10,000 नकद, मोहम्मद जमील के घर से 12 तोले सोना 1 लाख कैश, वोश कॉलोनी के एक और घर से 20 तोले सोना 50,000 कैश और दूसरे घर से 6 तोले सोना चुरा लिए। जब ये 5 घर वाले आधी रात को अपने अपने घरों को वापस आए तो उनके घरों की हालत देख के वो लोग हैबत खा गए। जल्दी जल्दी पहाड़ी शरीफ के पुलिस वालों को इतला दिए। पुलिस वाले डॉग स्क्वाड क्लोज टीम के साथ वहाँ पे पहुंच गए। ये चोरी हुई बोल के मालूम हुआ तो बडंगपेट के नगर पंचायत के वाइस चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी भी कॉलोनी को पहुंच गए और पहाड़ी शरीफ के पुलिस वालों की लापरवाही के ऊपर बहुत औंटे और मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि ये एरियो में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होने से ऐसे क्राइम हो रहे। उन्होंने पुलिस वालों से ये बोले कि जल्दी से जल्दी चोरों को ढूंढते हुए जो लोगों का सोना और पैसे चोरी हुए वो जल्दी से जल्दी वो लोगों को वापस कर दो। एमए बारी जिनके घर में शादी का माहौल था और सब लोग खुश थे, ये चोरी की वजह से सब लोग गम में डूब गए। उन्होंने बोले कि चोरा 1.5 करोड़ से ज्यादा की चोरी करे। उन्होंने कॉलोनी के मालिक की लापरवाही पे बहुत कुड़कुड़ाए और बोले कि कॉलोनी में सिक्योरिटी नहीं है और ना तो सोलार फेंसिंग है। उन्होंने पुलिस वालों से जल्दी चोरों को पकड़ने की दरखास्त करे। शहर हैदराबाद के पुलिस वाले हैदराबाद को क्राइम से पाक बनाने के वास्ते थोड़े दिनों को सर्च ऑपरेशन कर रही और लोगों से दोस्ती करते हुए पुलिस के साथ कोऑपरेट करने की अपील भी कर रही। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले ऐसे लापरवाहियां कर रहे जिससे वो एरियो में चोरियां मर्डर हर थोड़े दिनों को होते जा रही। ऐसा मालूम हुआ कि इतने क्राइम होने के बाद भी पहाड़ी शरीफ के पीएस वालों के कानों पे जू नहीं रेंग रही और वो लोग पेट्रोलिंग करने का नाम नहीं ले रहे और वहाँ पे पब्लिक लीडर भी सेफ नहीं है, जिसकी एक मिसाल एमपीडीसी शेख सलीमुद्दीन है जिनका उनके घर में घुस के मर्डर कर दिए। अगर पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले ऐसी लापरवाहियां करे तो पब्लिक का भरोसा पुलिस पे से उठ जाता और वो लोग दिलों में हैबतान लेके जीते। अब पुलिस वाले लोगों के दिलों से हैबतान निकालते हुए चोरों के और क्रिमिनलों के खिलाफ कार्रवाई करते या ऐदी चाले ऐसी करते हुए चोरों की और क्राइम करने वालों की हिम्मत बढ़ाते, ये देखना है। साउथ जोन डीसीपी वी सत्यनारायण पीडी एक्ट के हिसाब से 5 खतरनाक और बड़े रौडी शीटरों को जेल को भेज दिए। साउथ जोन के डीसीपी वी सत्यनारायण पुरानी हवेली में है सो डीसीपी ऑफिस में मीडिया वालों से बात करते हुए बोले कि हम लोग 5 जनों को पकड़े, जिसमें से 2 जने अयूब गैंग के खतरनाक रौडी शीटर हैं, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद असद, उसकी उम्र 23 साल है और दूसरे का नाम मोहम्मद उबैद है, उसकी उम्र 25 साल है। मोहम्मद उबैद काला फतर पुलिस लिमिट में रहता करते। ये दोनों मोहम्मद उबैद और मोहम्मद असद मर्डर के केसों में है और मोहम्मद उबैद इससे पहले भी जेल को जाके आया है। ये दोनों के अलावा पुलिस वाले 3 स्नैचरों को भी पकड़े, जिसमें मोहम्मद अहमदुद्दीन, उसकी उम्र 24 साल है, मोहम्मद शरीफ जिसकी उम्र 21 साल है और लक्ष्मण, उसकी उम्र 45 साल है। ये लक्ष्मण के ऊपर पहले से ही संतोष नगर पुलिस स्टेशन में कितने की केसा है कते। ये अयूब गैंग के लोग पहले से ही मर्डर, फसाद मचाने और ऐसे कितने की केसों में थे कते। इसके अलावा इन लोगों के सीआरपीएफ 107 एक्ट के हिसाब से भी केसा बुक है और बाकी के 3 स्नैचरों के ऊपर औरतों को डरा के वो लोगों के गलों में से सोना और दूसरे जेवरात छीन के भागने के केसों का इल्जाम भी है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर 5 नोटोरियस क्रिमिनल्स के ऊपर 2 आयुब गैंग राउडी शीटर्स एसोसिएट्स शेख उबैद, मोहम्मद असद और 3 राउडी शीटर्स 3 चेन स्नैचर्स 2 मादनापेट का मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद सिद्दीकी को और संतोष नगर का चेन स्नैचर पुलिगला लक्ष्मण के ऊपर पीडी एक्ट इन्वोक कर दिया गया। एक मोहम्मद असद, शेख उबैद, ये दोनों मोहम्मद अयूब खान का एसोसिएट्स थे। अशफाक का साथ ये अटेम्प्ट टू मर्डर्स, एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्वमेंट हुआ था और नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ उनके ऊपर नहीं काम कर रहा है। वो बेल पे आके फिर उनका हैबिचुअल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहा था। इसीलिए ओनली पीडी एक्ट करने में वो लोग से नॉर्मल पब्लिक को और लॉ एंड ऑर्डर को ये प्रोटेक्शन मिलने के लिए
संभावना है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में एराकुंटा के हबीब अहमद अल अतास जीत गए और इन्हों तीसरे लेवल पे आए। 6 जनवरी को पंजाब के पठानकोट में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे हुए बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 बॉडी बिल्डरों को लेके गए थे, जिसमें एराकुंटे के हबीब अहमद अल अतास 65 किलो जुमरे में 3rd लेवल पे मुकाबले जीते। 13 जनवरी को उन्होंने हैदराबाद को वापिस आए। उनके घर वाले दोस्त उन्होंने जीते बोल के बहुत खुशी जाहिर करे और उनको मुबारकबादी दिए और चंदानगुट्टे से एराकुंटे तक जुलूस निकाल के उनका बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम करे। हबीब अहमद अल अतास के वालिद हबीब मोहम्मद अल अतास मीडिया वालों से बातें करते हुए बहुत खुशी जाहिर करे और उनको मुबारकबादी दिए। आज से 15-20 साल पहले संक्रांति जनवरी में है बोले तो अक्टूबर नवंबर से पतंगा पिलना शुरू हो जाते थे, मगर आजकल वीडियो गेमा, मोबाइल फोना और इंटरनेट आम होने की वजह से ये शौक खत्म हो गए। संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिसको पूरे लोग मिल के बहुत धूमधाम से मनाते और उसको मनाने वाले पूरे हिंदुआ, मुसलमाना, क्रिश्चियना सब है। वो लोग पूरे अपने अपने मजहबों को भुला के संक्रांति को सबकी एक ही ईद के जैसा मनाते और बहुत खुशी खुशी से ये त्यौहार में हिस्सा लेते। आज से 15-20 साल पहले लोग संक्रांति का त्यौहार आ रहा बोले तो अक्टूबर और नवंबर के महीने से तैयारियां शुरू कर देते थे और पतंगा उड़ाना शुरू कर देते थे, मगर आजकल ये फोना, वीडियो गेमा और इंटरनेट का बच्चों और नौजवानों के ऊपर भूत चढ़े हुआ है और आजकल के बच्चे तो ये भी बोल रहे हैं कि हमारे को पतंग न को कुछ भी न को, खाली फोना होना और फोनों में इंटरनेट होना। इस वास्ते ये पतंगों का शौक हल्लू हल्लू खत्म होते जा रहा और 2-3 महीनों तक चलने वाला ये पतंगा पिलाने का सिलसिला संक्रांति के 3-4 दिनों तक ही रह गया। चली रे पतंग मेरी चली रे, चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली रे पतंग मेरी चली रे। जिसकी वजह से पतंगों का जो कारोबार करने वाले आदमियां हैं वो लोगों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा। कई को बोले तो पतंगा बनाने वाले और उसका कारोबार करने वाले उनके बाप दादा के टाइम से ये कारोबार कर रहे हैं। और हमारे चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल समद भी पतंगा और मांझा बनाने वाले ये लोगों से बात करे तो वो लोग बोल रहे हैं कि पहले हम लोग ये पतंगा और मांझे बेच के साल भर की कमाई कर लेते थे, मगर जब से फोना, इंटरनेट, वीडियो गेमा आम हुए ये सीजन के 2-3 महीनों की भी कमाई नहीं निकल रही। और उसकी दूसरी बड़ी वजह क्या है बोले तो वो है आजकल की बड़ी सो महंगाई। पहले मांझा 5 रुपए घीटी, 10 रुपए घीटी के हिसाब से मिलता था, मगर अब मांझा 25 रुपए घीटी से शुरू हो रहा और पतंगा 5 रुपए से शुरू हो रहे। पहले पेपर के पतंगा भी बहुत पिलते थे, मगर अब प्लास्टिक के पतंगा और चाइना के मांझों की वजह से देसी लोगों का तो पूरा कारोबार चौपट हो गया। मगर अब के खास बात क्या है बोले तो पतंगों पे सियासी लीडर, फिल्मों के हीरो और बड़े बड़े लीडरों के फोटोआं आ रहे, जैसा KCR, नरेंद्र मोदी, आमिर खान, छोटा भीम, बराक ओबामा के फोटोआं वाले पतंगा अब के बहुत ही बिक रहे। मगर प्लास्टिक के ये पतंगा मार्केट में आ जाने की वजह से पेपर के पतंगा बनाने वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। बताइए पिछले साल और अब के साल में क्या फर्क है? पिछले साल को और अब के साल को बहुत ही फ़र्क आ चुका है। जिस तरह पिछले साल ग्राहक बहुत ही कस्टमर्स की ज़्यादा था, इस बार बच्चों के एग्ज़ाम आने के कारण यहाँ रोड सड़कों पे ग्राहक नहीं नज़र आ रहा है। और पिछले साल पतंगों और मांझे में रेटों में बहुत ही बढ़ोतरी हो चुकी है। जिस तरह अब पेपर की पतंग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। लास्ट टाइम के मुकाबले जो पतंग हमें 6 रुपये में मिलता था वो इस बार 8 रुपये में मिल रहा है। इस कारण ग्राहक को भी खरीदने में बहुत दिक्कत हो रही है और मिडिल क्लास फैमिली जो खरीदने के लिए बहुत ही परेशान हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा महंगाई के कारण। तो आपके कहाँ से माल आया यहाँ पर? जी हमें तो दिल्ली से प्लास्टिक वाला माल आता है और जो भी ये पतंग वगैरह धूलपेट में बनती है और बाकी ये प्लास्टिक का पतंग है, जो पन्नी का पतंग है, वो हमें बाहर कानपुर से वहाँ से आता है। आपके कौन से पतंग का ज़्यादा क्रेज़ दिख रहा पब्लिक में? अभी तो क्रेज इस पोस्टर वाले पतंग का चल रहा है, जैसे कि बच्चों के लिए है और कार्टून के लिए पतंग है। वो वाले पतंगों के लिए जो प्रिंट वाले पतंग है उस पर क्रेज ज़्यादा चल रहा है। जो बच्चे वो लोगों को ही बहुत पसंद कर रहे हैं। का नाम आते ही बूढ़े बड़े और बच्चे छोटे सब जनों के दिल में खुशी सी आ जाती है और शौक से पतंग खिलाते हैं। और इसमें कोई मज़हब, इस्लाम वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जने पतंग वगैरह पिलाते हैं। मगर जब पतंग और तागे का, मांझे का एक ऐसा रिश्ता है, इसके बगैर, एक दूसरे के बगैर ये रंग फीका पड़ जाता है। आइए मांझे के बारे में जनाब मुनीर साहब से कुछ मालूमात हासिल करते हैं और ये मांझे की खुसूसियत बताइए। मुनीर साहब ये मांझे के बारे में। मांझे क्या है, हम 30, 40, 50 साल से मांझा सोच रहे हम लोग।
अब ये ज़्यादा क्या मांझा बड़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, ज़्यादा अच्छा यही चलता था तागे का। अब जब से ये तंगुस आया क्या है बंद होगा। बड़े लोगों को कोई शौक कर रहे नहीं करा रहे, खाली बच्चे लोग हैं उड़ा रहे कर रहे। अब इसमें बड़े लोगों को क्या उड़ा रहे हैं, जानवर वनवर मर जा रहा कर रहा है तंगुस में। इसमें क्या उड़ाने में लड़ाने में मज़ा भी नहीं आता इसके अंदर। अब ये क्या है, जब मांझा चलता था लड़की लोग औरत लोग भी बच्चे लोग भी सब उड़ाते थे इसके अंदर। अब ये भैया इसमें क्या है, खींच लड़ाना पड़ता है तंगुस में। ये ढील लड़ता नहीं, करता नहीं, काटता नहीं, कुछ भी नहीं है। उस तरह क्या है, ये बंद होगा कारोबार, ज़्यादा चल रहा कर रहा भी नहीं भाई। क्या है, अब ये तो हर आदमी कई जगह तो मांझा छूटने वाले पूरे बेकारी से तो खत्म, परेशान है बेचारे लोग। ये तंगुस जरा बंद हुआ करा तो क्या मांझे का चलता, लेडीज़ जेंट्स बच्चे हर आदमी उड़ाता है शौक इससे मांझे से, हर आदमी शौक करता। ये क्या है तागा, अब क्या है तागा बंद होने करने से अब बहुत परेशान है यहाँ पे हम लोग भी। बहुत जगह क्या कारोबार नहीं चल रहा, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। मांझा अगर तागे का मांझा चलेगा ना, बहुत पब्लिक उड़ाती है और बहुत दुनिया की पब्लिक आती है हमारे एरिया के अंदर। तो मुनीर साहब, हमारे ऑडियंस जानना चाह रहे हैं कि आपने कितने कलर के, कौन से कलर के और कैसे कैसे मांझे बनते हैं? मांझा बनता है, लोगों को चैन में आता था, वर्धमान तो कृष्णा तागा बोल के आता था, और 12 तार का तागा भी आता था। इसमें गंधक, मोतिया, फिरोजा, पीला, 8, 10, 15, 20 कलर है इसके अंदर। एक से कलर बना के बनाते थे। अभी जब से तंगुस आया कलर तो पूरे बेकार चले गए। कलरों का तो नामो निशान नहीं है समझो तंगुस में। वो अलग अलग कलर आ रहे कर रहे, वो लोग ले रहे नहीं करे नहीं, खाली छोटे छोटे बच्चे आके ले रहे। वो बड़े लोगों का तो पूरा शौक ही खत्म। ये तागे का मांझा अगर बनना शुरू होगा ना, बड़े बड़े बूढ़े लोग बड़े लोग सब लड़ना ढील वो लड़ाते थे। अब ये क्या तंगुस निकले थे तो काम तो बहुत बड़ा बनी पड़ा हुआ है भाई। अब इसके मुताबिक क्या आप हुकूमत को या किसी से नुमाइंदगी की ख्वाहिश करें? हाँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो अब नए आए के बैठे, अगर उन्हें अल्लाह चाहे उन्होंने करे तो तंगुस बंद करा दिया तो कई गरीब लोगों का कारोबार खुल जाता। तो नाज़रीन, ये थे मुनीर साहब जो मांझे की खुसूसियत भी बताए और तंगुस से कैसा नुकसान हो रहे हैं इसके बारे में बताए। कैमरामैन कयूम के साथ मैं मोहम्मद समद, रियल एंड रूबी चैनल। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास चारशंबे को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 27,490 रुपये रही, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 25,990 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। मौसम का हाल बताने वाले डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं। वो लोग हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 15, कम से कम दर्ज हरारत 29। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 16, कम से कम 28। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 15, कम से कम 29। निज़ामबाद ज़्यादा से ज़्यादा 15, कम से कम 31। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 12, कम से कम 28। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 15, कम से कम 28। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 17, कम से कम 30। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 16, कम से कम 28। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 15, कम से कम 28। और करीमनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 15 और कम से कम दर्ज हरारत 28 रिकॉर्ड करेगा थे। आखिर में अपन फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पूरे लोगों को संक्रांति त्योहार की मुबारकबादी दिए। चारशंबे के दिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग संक्रांति का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 18 जनवरी से महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करते गए। राजस्थान हाईकोर्ट वाले बॉलीवुड एक्टर दबंग सलमान खान को दिए 100 सजा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट वाले रिजेक्ट कर दिए। पाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया मल्लापुर की एक कॉलोनी में चोरा 5 घरों में चोरियां करके कितने की तोले सोना और 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम चुरा के भाग गए। और साउथ जोन के डीसीपी वी सत्यनारायणा PD एक्ट लगाते हुए 5 खतरनाक मुजरिमों को जेल को भेजा दिए। नाजरीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।